नमस्कार, रेनबो न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर पाली जिले के देसूरी क्षेत्र के सुमेर वन क्षेत्र से। महादेव की भंवर सेना ने मुगल सेना पर आक्रमण करने से शिवलिंग व लूट के महल को छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। औरंगजेब व उसकी मुगल सेना ने मध्य प्रदेश के उज्जैन सहित कई मंदिरों को लूटकर वहां से एक शिवलिंग को हाथी पर बांधकर इस क्षेत्र से गुजर रहा था। शाम ढलने पर सुमेर वन में एक विराट वट वृक्ष के नीचे मुगल सेना ने डेरा डालकर खाना इत्यादि बनाने में जुट गए। इसी बात की भनक रूपनगर व घाणेराव के ठाकुर को लगी तो शिवलिंग को मुगल सेना के कब्जे से मुक्त कराने के उद्देश्य से दोनों की सेनाओं ने मुगल सेना के ठहराव स्थल को चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन मुगल सेना के पास युद्ध के संसाधनों की सीधा लड़ना दोनों के बस में नहीं था। तभी दोनों सेना को देखा कि जिस वट वृक्ष के नीचे मुगल सेना ठहरी हुई थी उसी वट वृक्ष पर भौरों के छत्ते थे। बस स्थानीय सेना को इतना तोड़ मिलते ही दोनों ठाकुरों की सेना के तीरबाजों ने तीर चलाकर भौरों को जगा दिया और भंवरे छज्जों से निकलकर मुगली सेना पर टूट पड़े और मुगली सेना में अफरा तफरी मच गई। घना वन होने व रात का अंधेरा होने से रास्तों से अनजान मुगल सैनिक अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए। इसी रणनीति का फायदा रूपनगर घाणेराव की सेना ने उठाकर चारों ओर से घेर कर धावा बोल दिया, जिससे कई मुगल सैनिक मारे गए। कुछ स्थानीय सैनिक भी शहीद हुए व घायल भी हुए। लेकिन मुगल सेना से उज्जैन से लाया गया शिवलिंग व मंदिरों से लूटा हुआ सारा माल सहित कई हाथी घोड़े अपने कब्जे में लेने से मुगल सेना को उल्टे पांव भागने को मजबूर होना पड़ा। फिर दोनों ठिकानों के ठाकुरों ने उसी वन में इसी शिवलिंग का शुभ मुहूर्त में स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तभी से इस स्थल महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। मेवाड़, मारवाड़ और घोड़वाड़ वन क्षेत्र की सीमा होने से हजारों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब इस मंदिर पर भव्य जीर्णोद्वार करवाकर यात्रियों और दर्शनार्थियों और साधु संतों की सुविधा अनुसार निर्माण कार्य भी करवाए गए हैं, जिसका लोगों को सुविधा मिल रही है। धन्यवाद।